उस पे लगाओ। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत लाठर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि हम डेली जो क्वेश्चन सीरीज है हमारी प्रीवियस ईयर की, उनको हम सोल्व करेंगे। तो आज के सेशन में भी आज हम कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पर अगर आप में से कोई नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली जो क्वालिटी कंटेंट की वीडियोस हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनको जल्दी देख पाएं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। हिंदी प्रेमी आ जाओ सर, इंतजार नहीं हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद शास्त्री जी हमसे जुड़ने के लिए, और आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। विजयी हो आ गए क्या? हाँ बिल्कुल आ गए हैं सर। हिमांशु यादव, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर रहा, एक बार देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है, जिसका मतलब होता है ए से एम और एन से जेड, तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? फर्स्ट हाफ कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश। और इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड हाफ कहेंगे। प्रथम अर्धांश के बारे में क्या कह रहा है? प्रथम अर्धांश के को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जी इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा एम से लेकर ए तक। अब क्या कह रहा है? तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाईं ओर से, इसका मतलब सेकंड हाफ के साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। सेकंड हाफ एज इट इज है बच्चे। सेकंड हाफ क्या है? एज इट इज है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की सीरीज बन जाएगी अल्फाबेट की। अब हमें पूछ क्या रहा है कि आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के राइट साइड से अगर हम बात करें तो राइट साइड से जो 10वां अक्षर होगा हमारा, वो यहां से, ये कोई भी लेटर हो सकता है, मैं इसका नेम बताना भी नहीं चाहता। 10वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो मैंने एक बात बताई थी बच्चे, इसमें आपको कल की जो मैंने वीडियो सीरीज कराई थी उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि हमारा जो राइट होता है वही अक्षर का भी राइट होता है, हमारा जो लेफ्ट होता है वही अक्षर का भी लेफ्ट होता है। यहां तक कि हमारे स्मार्ट बोर्ड का जो लेफ्ट राइट है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग है। तो इसको हमें लेफ्ट में लेकर चलना है। कितने प्लेस तक? 7th लेटर हमें बताना है। तो अब यहां पर आपको कोई फॉर्मूला या ट्रिक की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक लॉजिक हो जाएगा कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ रही हो, दूरी बढ़ रही हो तो जोड़ दो, और दूरी घट रही हो, डिस्टेंस कम हो रही हो तो क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। सपोज कीजिए कि आप यहां से बाइक चला कर लाए, 10 किलोमीटर आए, किसी को ढूंढ रहे होंगे, आपके कोई खास होंगे, तो यहां आने के बाद आपको पता चला कि वो तो और 7 किलोमीटर आगे हैं, तो आपने और दूरी तय की। तो कितने किलोमीटर पहुंच गए आप? 17 किलोमीटर। किलोमीटर तो समझने के लिए था, हमें बताना क्या है? 17th लेटर, 17वां अक्षर क्या होगा? जल्दबाजी ना करिएगा और यहां पर ये मत कह दीजिएगा कि ये क्यू होगा। क्यू तब होता जब लेफ्ट साइड से होता, और वो भी तब होता जब हाफ के बारे में जिक्र ना किया गया होता। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? प्रथम अर्धांश को चेंज किया गया था, फर्स्ट हाफ को चेंज किया गया था। तो मैं ये कहूं कि एन से लेकर जो जेड तक की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। तो क्या मैं इसको, जो 17वां अक्षर हमें बताना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 13वें अक्षर के बाद हमें कौन सा बताना है? 4th लेटर बताना है। 13वें अक्षर के बाद कौन सा बताना है हमें? 4th, चौथा अक्षर बताना है। तो चौथा अक्षर आप बता सकते हैं कहां से? ए से। ए से 4th लेटर क्या होगा? आप सब जानते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ये मैं आपको समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को बनाने में मात्र 2 से 3 सेकंड का समय लगता। और आपको मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूं। हमें करना क्या था? हमें करना यह था कि जो फर्स्ट हाफ है ए टू एम, इसको मैंने लिख दिया एम टू ए, और सेकंड हाफ एज इट इज है। इसमें हमें बताना है राइट साइड से कौन सा लेटर? 10th लेटर के लेफ्ट में कौन सा? 7th। यानी कि देखना कौन सा है? 17th लेटर हमें देखना है। कौन सा लेटर देखना है? 17th।
17th को मैंने क्या बताया था, कल ही आपको बताया था क्लास में कि जब भी आपको अर्धांश के बारे में बात करें तो हमें जो भी वैल्यू मिले उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, और वो दो टुकड़े क्या होंगे, अर्धांश का मतलब होता है 13 अक्षर। तो मैंने पहले 13 अक्षर इधर के लिख दिए, इनमें तो कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं। 13 के बाद कौन सा देखना है, तो 13 में कितना ऐड करें कि 17 हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर 13 के बाद चौथा फोर्थ अक्षर, फोर्थ लेटर आप देख लीजिए, और अब आप बताओ ए से देखेंगे अगर फोर्थ लेटर तो वो डी नहीं तो और क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, जो आंसर होगा डी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है और आंसर क्या होगा, डी जो अक्षर है ये होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार देखिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। विजय हो लाठर सर बेहतरीन अध्यापक इन इंडिया, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाकी हम इतने काबिल नहीं है, हमसे बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर कंटेंट देने वाले हमारे देश में अध्यापक हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी माँ सरस्वती की कृपा है कि आपने हमें इतना लाइक किया, पसंद करते हो, और इसका आपको तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ हमसे जुड़ने के लिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को, इसमें बता दिया फिर वही चीज, प्रथम अर्धांश को विपरीत रूप में लिखा जाए। अब आपको ये नहीं कि मैं बताऊंगा कि ये ए से एम है, एन से जेड है, अब आपको ये चीज पहले से ही पता होनी चाहिए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब सिंपल सा इतना लिखो, एम से ए हो जाएगा ये। इसके बाद क्या बोला है, विपरीत रूप में कर दिया जाए तो दाएं से सातवें। इसका मतलब अगेन सेकंड जो हाफ है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। सुक्रम जी नमस्कार, हमसे जुड़ने के लिए राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज वीडियो को अपने साथियों में जो ग्रुप है व्हाट्सएप वगैरह है उनमें शेयर कीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि मैं क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूं, जो प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जिस भी टॉपिक से आए हैं, तो वो 60 to 65 क्वेश्चंस प्रत्येक टॉपिक के मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो एचएसएससी के एग्जाम में आए हैं, चाहे एसएससी है, चाहे बैंक के किसी एग्जाम में आया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन क्वेश्चन सीरीज को करेंगे, और विश्वास रखिएगा कि जो इन क्वेश्चन सीरीज को बना पा रहे हैं और ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनका उस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इतना विश्वास बनाए रखिएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, सेकेंड हाफ जो है वो तो एज इट इज है, N to Z। अब हमें बताना क्या है, लिख दिया जाए तो दाएं से सातवें अक्षर के, राइट साइड से सातवें अक्षर के बाएं 11वां, राइट साइड से सातवें अक्षर के बाएं 11वें की बात करें तो आप कहेंगे कि सर जुड़ेगा ये तो 11 और 7 कौन सा हो जाएगा, 18वां, 18th लेटर बताना है हमें। अब 18th लेटर की बात ये हो गई कि हम इसको, जब भी मैंने क्या किसके बारे में जिक्र किया आपको, हाफ के बारे में गिवन हो, अर्धांश के बारे में, तो उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसको कैसे टुकड़े में तोड़ेंगे हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 13 के बाद कौन सा देखना है, अगर टोटल में 18वां देखना था तो 13 के बाद हमें देखना है बच्चे कौन सा, फिफ्थ लेटर। और फिफ्थ लेटर कहां से देखना है, ए से जो फिफ्थ लेटर होगा वो ई होगा, अर्थात ऑप्शन डी, फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया था तो इसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हेलो, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को, वही है क्या, हाँ ठीक है, प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश का विपरीत करने का मतलब अब आपको यह दिखना चाहिए कि ये M से A हो जाएगा। विपरीत कर दिया जाए तो प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा या जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, वो कौन सा लेटर होगा जिसका प्लेस नोट चेंज रहेगा। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये M से A की बात की जाए और यहां पर N to Z की बात की जाए, तो इसमें ये टोटल 13th लेटर है 13, और यहां पर भी कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं।
13 अक्षर हैं तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि इसमें बीच का अक्षर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 6 एक साइड होंगे और 6 एक साइड में हो जाएंगे और बीच में रहेगा एक अक्षर, यानी कि किसी भी साइड से जो 7वां अक्षर होगा वो बीच में ही तो रहेगा। इसमें बीच में अक्षर कौन सा रहेगा जी। अगर मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन क्या पूछा जाता, सेकंड हाफ के बारे में पूछ लिया जाता, तो सेकंड हाफ में आप देखते एन और जेड टोटल कितने अक्षर हैं 13। 13 अक्षर में से 6 लेफ्ट साइड में होंगे, 6 ही राइट साइड में होंगे, एक बीच में होगा, तो बीच में कौन सा होगा, किसी भी साइड से आप 7वां अक्षर देख लीजिए, चाहे जेड से देख लो चाहे एन से देख लो, तो एन की वैल्यू 14, 14 में 14 से यहां पर अगर हम 7वां देखेंगे तो 6 ऐड कर दो 7वां अक्षर आ जाएगा, टी आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हमें किससे पूछा जाता, सेकंड हाफ से रिलेट करके पूछता, तो प्रथम अर्धांश के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी। प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है तो प्रथम अर्धांश में फर्स्ट हाफ में जो नोट चेंज लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, जी रहेगा। और सेकंड हाफ के बारे में अगर बात करता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, टी हो जाता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बोलते रहें और कमेंट करके ये बताएं कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, आपने क्वेश्चन को ठीक किया या आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई, तो जरूर बताते रहें ताकि हमें पता लगता रहे कि आप कितने फास्ट चल रहे हैं या स्लो चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को, देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं हमें ये क्वेश्चंस भी, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत रूप में कर दिया जाए, तो इसका मतलब यही हो गया अगेन M2A, और नेक्स्ट जो है वो N2Z, तो एज इट इज है, ये है कुछ वैल्यू। तो अब आप एक बात बताओ, इसमें हमें कौन सा लेटर बताना है, बाएं से लेफ्ट साइड से 11वें अक्षर के दाएं 7वां, लेफ्ट साइड से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर 18 यानी कि आर होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसको तो आपने हाफ नहीं तोड़ा, 13 में नहीं किया, तो ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा था, केवल प्रथम अर्धांश को बदला गया है। जब प्रथम अर्धांश को बदला है तो सेकंड हाफ यानी कि एन से जेड की जो वैल्यू है इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 11 और 7 18, 18वां जो अक्षर है लेफ्ट साइड से वो सेकंड हाफ में आएगा कि फर्स्ट हाफ में, तो आप कहेंगे कि सर सेकंड हाफ में आएगा। तो सेकंड हाफ पर जब पहले ही कोई बदलाव नहीं हुआ था तो जो लेटर था वही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर। इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 13 करेंगे उसके बाद 5 देखेंगे, तो एन से ही 5वां देखना है, तो एन में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, 5वां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एन की वैल्यू 14 और 4 18, 18 का मान क्या हो जाएगा, आर। आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी मैं ये चाहूंगा कि आप इस प्रकार से टाइम खराब ना करें और डायरेक्ट जब आपका आंसर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम है या आपको मेरी स्पीड कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा लग रही हो, कम लग रही है, तो वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो वीडियो को बाद में भी देखें, है ना, लाइव सेशन में जो नहीं देख रहे हैं बाद में भी देखें, उनसे भी ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट जरूर करें और हमें जरूर बताएं, अप्रिशिएट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे लगे, जरूर हमें बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आज की सीरीज का 5th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को, सेकंड हाफ को, अब तक हमने कौन से हाफ को चेंज किया था, फर्स्ट हाफ को, अब हम कौन से हाफ को चेंज करेंगे, सेकंड हाफ को, तो ये हो गया आपका A2M और ये हो गया आपका N2Z। अब तक तो बात हो रही थी इसके बारे में, अब हम बात करेंगे सेकंड हाफ के बारे में। सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Z2N। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर क्या होगा या 6th लेटर क्या होगा। पहली बात, जब सेकंड हाफ को चेंज किया है तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ तो एज इट इज है, हमें क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बताना है बच्चे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें क्वेश्चन बताना है तो यहां पर आपको क्या पूछ रहा है, बाएं से 13वें अक्षर, तो अगर हम लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर की बात करें, बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और चौथा, लेफ्ट साइड से 13th लेटर के राइट साइड में 6th लेटर हमें बताना है। और जब क्वेश्चन हाफ पर ही बेस्ड है और ये हाफ ऑलरेडी हो रखा है तो इसको जोड़कर हाफ करने का तरीका नहीं करना। 13 को छोड़ दो ना,
डायरेक्ट यहां तक एम तक छोड़ दो। हमें कहां से, जेड से देखना है कौन सा लेटर, सिक्स्थ लेटर। जेड से छठा लेटर क्या होगा, अपोजिट देख लो, ए से छठा लेटर अक्षर होता है एफ, तो जेड से छठा अक्षर क्या हो जाएगा, एफ का उल्टा क्या, यू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यू। हमें देखना है जेड से, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, छठा अक्षर देखना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो इसमें भी सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं। मैंने लिखा ये ए से लेकर एम तक में कोई चेंज नहीं है बेटा। दूसरा जो सेकंड हाफ है उसमें मैंने लिख दिया जेड टू एन। मत लिखो बेशक, मैं तो आपको बताऊंगा ही एक बार प्रोसेस, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम ही आया हो, इसने इससे पहले वाली वीडियो सीरीज देखी ना हो सकता है ऐसा। तो देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, ये हमने सीक्वेंस लिख लिया, सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में भी लिख दिया। लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के, राइट साइड से 12th लेटर, 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसके बाएं मतलब लेफ्ट में ही चौथा अक्षर हमें बताना है, ऐड कर देंगे 4, तो 12 और 4 16 देखना है। लेकिन मैंने क्या कहा था, हाफ में तोड़ देना है। लेकिन हाफ में तो तब तोड़ते जब हमारे इस वाले हाफ पर कोई चेंजमेंट आता। क्या ए से एम में कोई बदलाव हुआ है, नहीं हुआ, तो बस कर दो, फिर क्या हो गया। 16वां अक्षर पूछा है, 16वां अक्षर लेफ्ट साइड से तो पी होता, लेकिन राइट साइड से पी नहीं होगा, पी का अपोजिट होगा, और पी का अपोजिट क्या होता है बच्चे, के। इसका राइट आंसर हो जाएगा के। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज कैसी लग रही है, और ये आपको क्वेश्चन समझ में आ भी पा रहे हैं या नहीं, है ना। हो सकता है हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहें और आपको क्वेश्चन समझ में ही ना आ रहा हो, तो ये भी बताएं, हम आपके लिए फिर दूसरे तरीके से प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ वही सेम, ये ए टू एम और जेड टू एन मैंने लिख दिया है, इसको सेकंड हाफ को चेंज करके विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो कि बाएं छोर से 12वां है। देखो बाएं छोर से लेफ्ट साइड से कौन सा, 12th लेटर, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, इस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा जो कि बाएं छोर से 12वां है। तो पूछ ये रहा है कि लेफ्ट साइड से 12th लेटर के राइट साइड में 7th क्या होगा, हमें बताना है 19th लेटर। 19th को हम क्या कहेंगे कि हमें जेड से 6th लेटर देख लेना है। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 13 के बाद कौन सा देखना है, छठा। तो जेड से छठा लेटर देखने का मतलब मैंने आपको अभी बताया ही था, ये क्या हो जाएगा, जेड से हमें देखना है। तो इससे अगर बात की जाए ए से तो वो एफ होता है छठा, जेड से देखेंगे तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी और यू आपका राइट आंसर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच के लिए डी लिखा जाए, और आगे भी यही क्रम का परिवर्तन जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ए और बी, ए और बी के लिए क्या लिखा, ए और बी के लिए लिखा ए। इसी प्रकार से सी और डी के लिए क्या लिखा, सी और डी के लिए आप देख पा रहे हैं बी लिखा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ई और एफ, तो ई और एफ के लिए क्या लिखा जाएगा, सी। इसके बाद जी और एच हमें बता रखा है, जी और एच के लिए क्या लिखा, डी। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो सेकंड लेटर है ना उसका हाफ करके लिख रहा है। बी का हाफ क्या होता है, बी की वैल्यू 2, 2 का हाफ 1 होता है ए। डी का हाफ क्या होता है,
2, 2 का मान क्या हो गया बी। एफ 6, 6 का हाफ क्या होता है 3, सी। एच, एच का मान क्या होता है 8, 8 का हाफ क्या होगा डी। तो इस तरीके से लिखना है। और हमें क्या कह रहा है, परिवर्तन के बाद आगे भी इसी तरीके से लिखा जाए तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं छोर से तीसरा अक्षर देखो मैं आपको बता देता हूं। दाएं छोर से तीसरा अक्षर ये होगा, एक तो वाई जेड का बनेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बनेगा डब्ल्यू एक्स का। इसके अलावा क्या बनेगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यू और वी। पहले तो यही देखिए, इसकी जगह पर तो क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा जाए तो इसका हाफ कर दो एम लिखा जाएगा। इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा एल, और इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा के। पूछा क्या था, परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं छोर से जो तीसरा अक्षर होगा वो यही तो होगा, पहला एम होगा, दूसरा एल होगा और तीसरा क्या होगा के। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये देखना था यहीं पर कि बी, ए और बी के लिए क्या लिखा जा रहा है ए यानी कि बी का हाफ। सी और डी के लिए क्या लिखा जा रहा है बी यानी कि डी का हाफ। ई और एफ के लिए क्या लिखा जा रहा है एफ का हाफ सी। और जी और एच के लिए क्या लिखा जा रहा है एच का हाफ डी। इसी प्रकार से अगर हम परिवर्तन करते रहते हैं तो ये कह रहा है कि परिवर्तन के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं छोर से तीसरा अक्षर का मतलब लास्ट के 6 अक्षरों की हमें जरूरत है, और लास्ट के 6 अक्षर हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका लिखा जाएगा जेड का हाफ, एम लिखेंगे इनको तो दोनों को। इसको क्या लिखेंगे एक्स का हाफ, एक्स क्या है 24, 24 का हाफ 12, एल लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे वी, वी का मतलब 22, 22 का हाफ क्या होता है 11, 11 का मान के। तो हमें दाएं से तीसरा अक्षर बताना है, एम पहला होगा, एल दूसरा होगा और तीसरा कौन सा होगा के। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार बताएं जरूर कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको ये सेशन। इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए और जेड ए के स्थान पर चला जाए, इसका मतलब है कंप्लीट अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में लिख दिया गया है बच्चे। बी वाई के स्थान पर आ जाए, वाई बी के स्थान पर, समझ पा रहे होंगे इस चीज को। आगे भी इसी प्रकार अक्षरों के आपस में परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि दाएं से ना पूछकर बाएं से पूछ लेता तो आप कहते कि बाएं से तो एम होता है सर, तो दाएं से एम का अपोजिट क्या हो जाएगा एन। ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से प्रारंभ करके, बाईं ओर के 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो कि दाईं ओर से 14वां है। सबसे पहली बात तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 5वें अक्षर यानी कि ई की बात हो रही है, ये ए से लेकर डी और ये ई, 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। डी से मतलब प्रारंभ करके 12 अक्षर, यानी कि 12 तक नहीं 12 अक्षरों को हमें लिखना है यहां पर। तो हमें ई से विपरीत क्रम में लिखना स्टार्ट करना है। अब ये देखो, 1 से अगर मैं 12 तक लिखता तो कितने टोटल 1 + 11 12 अक्षर हो जाते। बी से मैं 12 तक लिखता तो बी का मान 2 प्लस उसमें क्या ऐड कर देते 11, 12 हो जाते। अब हमें ई से 12 अक्षरों तक लिखना है तो इसमें 11 ऐड कर देंगे, 11 और 5 16, यानी कि पी तक। ये हो गए हमारे 12 अक्षर। काउंट करके देख सकते हैं आप, आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने अक्षर हैं। 12 अक्षर मैंने तो बता ही दिए हैं। अब ये इन अक्षरों को तो लिखना है विपरीत क्रम में, यानी कि ए डी तक तो सेम है, ये पी ई हो जाएगा ऐसे, पी से ई। और लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो कि दाईं ओर से 14वां है। राइट साइड से कौन सा लेटर 14th, दाएं से 14th लेटर के बाईं ओर 7वां क्या होगा, इसके बाएं 7वें का मतलब है इधर चलना है, 7 ऐड करेंगे, यानी कि 21वां अक्षर हमें बताना है। अब 21वां अक्षर हमें बताना है तो अब आप ध्यान से देखो, ये अक्षर कितने हो गए, 4 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, 16 हो गए। तो इधर कितने अक्षर बचे, अगर मैं ये कहूं आपसे ए डी और ये हो जाएगा पी
और यहां तक ये ई, ये मैं कह रहा हूं कि 4A से D तक और 12 ये 16 अक्षर हो गए। तो इधर कितने बचे हुए हैं? 16 अक्षर ये हो गए और इधर बचे हुए हैं हमारे पास 10, टोटल 26 अक्षर ही तो होंगे। तो इन 10 के बाद हमें बताना कौन सा है? हमें बताना है 21वां अक्षर। अब 21वें अक्षर की बात अगर हो रही है तो आप एक बात बताओ, इधर से ही चेक करके देख लो ना, ठीक है। तो इसमें 10 के बाद कितना देखना है? बस सिंपल सा लॉजिक है, 10 के बाद कितना देखना है? तो 10 के बाद हमें देखना है कितना? 11। और 11 कहां से देखना है? ई से। तो ई से 11 देखने का मतलब क्या हो गया? यहीं से तो पहला अक्षर काउंट होगा, तो इसी में 10 जोड़ दो, 15, यानी कि क्या आ जाएगा? ओ हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसको थोड़ा सा क्लियर करके उसमें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, हमें देखना कौन सा है? हमें राइट साइड से टोटल कौन सा लेटर देखना है? 21वां अक्षर देखना है। और राइट साइड से हमें यह पता है कि हम काउंटिंग जेड से करते आएंगे, चेंजमेंट जो हुआ है वो पी से ई तक का हुआ है, और हमें देखना 21वां अक्षर है। तो 10 अक्षर तो इधर रह गए। अब 10 के बाद कौन सा देखना है? तो आप कहोगे कि सर 11वां देखना है। कहां से? ई से। तो देखो, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां अक्षर। क्या आंसर आ जाएगा? ओ आपका राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको क्या करना था, डायरेक्ट 11वां अक्षर देखना है तो आप क्या करते, 10 के बाद 11 देखना है। अब ई से देखना है, तो ई में ही मैंने क्या बताया था, इसी में 10 ऐड कर दो। अरे इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये पांचवा तो खुद है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये इसके बाद के अक्षर आ जाएंगे, 10 और 5 15। तो यहां पर 15वां जो अक्षर आएगा उसमें ई भी तो काउंट होगा, तो ई काउंट करने के बाद कौन सा हो गया? वो 16वां। तो अक्षर क्या हो गया? ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने इसको ओपन करके बता दिया है बिल्कुल ही क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर जी क्यू के बिल्कुल मध्य में है? कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में है? तो इसमें ये काउंट मत करने लग जाना, बीच का अक्षर पूछ रहा है जी और क्यू। मैथमेटिकल पैटर्न में आप जानते हैं कि जब हमें एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा इक्वल टू एवरेज होता है, सब जानते हैं। तो क्या हम ये नहीं कर सकते, इसकी एवरेज निकाल दो, 7 और 17 24, 24 अपॉन में क्या करेंगे 2, तो 24 अपॉन में 2 हम अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 12, और 12वां जो अक्षर होता है वो क्या होता है बच्चे, एल। आ गया बीच का अक्षर, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये वर्बली यहीं देख लेते आप, 7 17 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, अच्छा 12वां अक्षर एल। किस लिए लिखना है, ये समझाने के लिए लिखवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारी जो ये एमसीक्यू सीरीज है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सबसे पहले कौन कमेंट करता है, एक बार मैं आप लोगों के कमेंट चेक कर लेता हूं। करिए, कमेंट करके बताइए, शाबाश बताइए। देखो वैसे बता देता हूं, जी और एस के ठीक बीचों बीच अक्षर कौन सा है? तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज समझ ली तो जी का मान 7, एस का मान 19 होता है, 19 और 7 26 बटे 2 अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 13, और 13वां अक्षर कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे, एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैरव राजपूत जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छी क्लास है सर, चलो थैंक यू सर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एम आ जाएगा। अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, मान लीजिए हमसे कभी यह पूछ लिया जाए कि इनके बीच में अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कितने हैं इसमें भी गिनने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि 7 और 19 में डिफरेंस कितने का है, 12 का, जितने का डिफरेंस है ना उसमें से एक कम कर दो, बीच में अक्षर पूछ लिए जाए कितने हैं तो 11 है, ठीक है। आपसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था जी और क्यू के बीच का अक्षर क्या है, तो मैंने बताया था 7 और 17 24 बटे 2 12, एल बीच का अक्षर आ गया था। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि बीच में अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कितने हैं इनको दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 10, तो बीच में 10 नहीं एक लेस कर दो, 9 अक्षर है।
लेस क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो अक्सर ये काउंट है, जब बीच की बात करते हैं तो इस अक्षर को भी तो रिमूव करना है, तो इसलिए हमने डिफरेंस में से एक लेस करके बीच का अक्षर बता दिया। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, उसकी क्वेश्चन सीरीज हमने अभी तक नहीं ली है, मेरे ध्यान आ गया था तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है 2016 में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य की स्थिति क्या होगी? के और एस के मध्य। अब के और एस के मध्य तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, 11 और 19, 30 अपॉन में करेंगे 2, 15, 15 का मान ओ होता है, लेकिन हमें निकालना नहीं है ना, वो 15वां अक्षर आ गया। अब क्या कह रहा है, अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा? 15वें अक्षर के दाएं तीसरा, तो 15 और 3 18वां, 18वां अक्षर सब जानते हैं क्या होता है? आर। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, यही राइट आंसर है। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चे। ये बताना एक बार कमेंट करके कैसी लग रही है आपको क्लास, कहीं फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो इन 20 क्वेश्चंस को अगर बनाता तो मैं तो 5 मिनट से पहले पहले बना के आपको दे देता, 5 मिनट भी ज्यादा बता दिए। ठीक है, बात क्या हो रही है, आप कैसा अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीजों को, कैसा समझ पा रहे हैं, और आप कैसे डीलिंग करेंगे क्वेश्चंस की। अगर आप इनको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आपको वैल्यू लिखनी पड़ रही है, अल्फाबेट लिखने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत मार्गदर्शन में हैं, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं। किसी के भी मार्गदर्शन में आप जाइए, लेकिन वहां से कंटेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका सिलेक्शन में आप अपने भागीदार बन सकते हैं, अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? अब देखो, बाएं से कौन सा अक्षर बताया है? 8वां अक्षर। दाएं से कौन सा अक्षर बताया है? 9वां अक्षर। इनके बीच का बताना है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, बाएं से का मतलब होता है ए से स्टार्ट कर रहे हैं, और दाएं से का मतलब हम जेड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है 10, 8 जो आई है ये तो रियल है, लेकिन जो 9 है ये अपोजिट वैल्यू है, इसको रियल बनानी पड़ेगी। कैसे रियल बनाते हैं? तो कल ही के क्लास में मैंने आपको बताया था, 27 में से किसी भी अपोजिट वैल्यू को अगर हम लेस करते हैं तो क्या आ जाएगी? रियल वैल्यू आ जाएगी, और हमारा इसका रियल मान क्या आएगा? 18। तो अब बताओ, 18 रियल वैल्यू है, 8 भी रियल वैल्यू है, 18 और 8 26, 26 को 2 से डिवाइड कर दो, बीच का लेटर क्या आ जाएगा? 13, यानी कि एम। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर। बाएं से तो ठीक है 8, क्योंकि ये तो रियल है, लेकिन दाएं से 9वें अक्षर की बात करें तो ये रियल नहीं है। इसको रियल बनाएंगे, 27 में से लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? 18। 18 और 8 26 बटे 2 करेंगे 13, और 13वां अक्षर सब जानते हैं क्या होगा? एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर, वही सेम है, दाईं ओर से 10, बाईं ओर से 18, ये रियल है, इसको रियल बनाना है। 27 में से 10 लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? 17। अब ये भी रियल हो गया। ठीक है, क्या पूछा है? बाईं वर्णमाला में दाएं छोर से 10वें अक्षर और बाईं छोर से 18वें अक्षर, सॉरी बाईं छोर से बोला है ना, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, बाईं छोर से 18वां और दाईं छोर से 10वां। तो दाईं छोर से 10वें का मतलब क्या हो गया? रियल में क्या होगा? वो रियल में 17 होगा, और ये क्या हो गया? 18। अब एक बात बताओ आप, क्या 17वें अक्षर और 18वें अक्षर के भी बीच कोई अक्षर होता है? क्यू और आर के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा अक्षर आता है? कोई नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कोई भी अक्षर नहीं। कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए इसी के बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट जो आपका 16th क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ये रहा। ये भी बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। आप इसकी अगर तैयारी कर चुके हो, पहले ही रीजनिंग पढ़ चुके हो, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां अक्षर, दाएं छोर से 19वां, बाएं छोर से कौन सा? 14वां। तो बाएं से तो रियल होगा, ये अपोजिट है, इसको 27 में से लेस करेंगे 8। अब ये 8 और 14 रियल है, तो 8 + 14 क्या रहेगा? अपॉन में 2, 22 बटे 2 करेंगे, क्या रहेगा? 11, और 11 का मान क्या होगा? के। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया सब बढ़िया। आप बताओ कैसे हो?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, तब तक एक बार मैं सर से मिल लेता हूं। हाँ बताइए, शाबाश। एसबीआई बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक आपने बनाया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर एवं 7वें अक्षर के ठीक बीच। अब ये देखो 7वां अक्षर और 12वां अक्षर, पहली बात तो ये है कि वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर और 7वां अक्षर बाएं से ही, लेफ्ट से ही बात कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, 12 और 7 तो 19 होता है, 19 अब आप काटोगे तो इसको आप ये मत कह देना कि ये जी हो जाएगा 9 दूनी 18, 9.5, ऐसे मत कह देना कि 9.5 होगा। 9.5 पे कौन सा अक्षर होता है? जब कट ही नहीं रहा तो बीच में कोई अक्षर होगा ही नहीं। आप खुद चेक कर सकते हैं कि यहां पर 7वां अक्षर आपका क्या होता है। देखो मैं बता देता हूं, GHIJKL, 3 अक्षर एक साइड हो गए, 3 अक्षर एक साइड हो गए, बीच में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, है ना। तो जब बीच में कुछ बचा ही नहीं तो उस अक्षर के दाएं 8वां 7वां चलने का तो मतलब ही नहीं होता। क्या आंसर आ जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और देखो आप, एसबीआई बैंक पीओ के एग्जाम में आया है, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपनी पीठ थपथपाई अगर हाथ पहुंचता है तो, कि बैंक पीओ का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जिसको हम कचरा कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। यदि सभी सम संख्याओं के स्थान पर अक्षर से जो बी से स्टार्ट होता है, सभी सम संख्याओं के अक्षर की बात करें तो बी, डी, एफ, एच, जे, इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके स्थान पर क्या लिखा जाए? 3, 5, 7, 9, 11। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। b की जो रियल वैल्यू होती है बच्चे वो 2 होती है, इसमें +1 करके 3 लिख दिया। d की रियल वैल्यू क्या होती है? 4, इसमें +1 करके 5 लिख दिया। f की रियल वैल्यू 6 होती है, इसमें +1 करके 7 लिख दिया। और h की रियल वैल्यू 8 होती है, इसमें +1 करके 9 कर दिया। j की रियल वैल्यू 10 + 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो रियल वैल्यू है उसी में 1 इंक्रीज करके लिखा गया है। और पूछ क्या रहा है? तो दाएं से 10वें स्थान पर आने वाली संख्या अक्षर से दाईं और तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या होगा? अब देखो, दाईं ओर से कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? दाईं ओर से इसी प्रकार से अगर हम लिखते जाएं तो दाईं ओर से हमें बताना है 10वें स्थान पर आने वाले, दाएं ओर से 10वें स्थान पर आने वाली संख्या या अक्षर से दाईं और तीसरे स्थान पर, इसके दाएं किधर? तीसरे स्थान पर, इसमें 3 लेस करेंगे, यानी कि दाईं ओर से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर या संख्या होगी। अब दाएं से अगर 7वें स्थान पर अक्षर या संख्या की मैं बात करूं तो यहां पर आपको सम ही अक्षर लिखने हैं। मैं लिख रहा हूं, देखो पी के बाद मैंने लिखा आर, टी, वी, एक्स और जेड। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, 7वां क्या होगा? एन होगा। अब आप बताओ एन के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप? तो एन के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। अब 15 कहीं पर है नहीं। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को? फिर एक बार बता रहा हूं, देखिए, सभी सम संख्याओं के स्थान पर या सम संख्या स्थान वाले, सम संख्या जिनका मान होता है जैसे बी, डी, सम संख्या स्थान वाले जो अक्षर हैं उनको बी से स्टार्ट किया जाए। बी से स्टार्ट किया गया और बी से लिखना स्टार्ट किया क्या? 3 स्टार्ट किया जाए, 3, 5, 7 आगे इत्यादि क्रम में आगे तक लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वें, दाईं ओर से मतलब जेड से, तो जेड तो क्या हो गया? पहला हो गया ना। उसके बाद वाई तो है ही नहीं, एक्स दूसरा हो गया, वी तीसरा हो गया, इसके बाद टी चौथा अक्षर हो गया, आर 5वां हो गया, पी छठा हो गया और 7वां अक्षर क्या होगा? एन। क्योंकि हमें बताना क्या था? 10वें
मतलब लेना तो यही अक्षर है ना। अब इसने क्या बताया, दाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर या संख्या होगी, तो इसका आंसर तो क्या हो गया n। अब n की वैल्यू होती है 14 + 1 करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 15। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, इसमें आंसर तो इसका डी लॉक कर दो आप। इसमें एक चीज मैं और बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बी डी जो हम लिख रहे हैं उसी प्रकार के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा जाए और बाद के जो अक्षर हैं वो विषम लिख दिए जाएं, सम विषम सारे लिखे जाएं, तो एन के बाद के जो अक्षर होंगे ना, या तीसरा जो अक्षर आप काउंट करेंगे एन ओ पी क्यू आर कंटिन्यू काउंट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम स्थानों के अक्षरों के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो हमें इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे रखा है, कंफ्यूज कर सकता है लेकिन आपको भ्रमित नहीं कर सकता, और आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए कन्फर्म में कितने अक्षर युग्म है। हमारे सर हंस रहे हैं कि कंफ्यूज कर सकता है और भ्रमित नहीं कर सकता। थोड़ा फर्क होता है कंफ्यूज होने में और भ्रमित होने में। आप लोग शायद जानते हो इल्यूजन होता है भ्रम, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज में भ्रमित हो जाना। लेकिन फर्क फिर इल्यूजन और कंफ्यूजन में क्या होगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मृग मरीचिका सुना है, किसी रेगिस्तान में अगर हम चले जाएं और रेगिस्तान में जब हमें अथाह मिट्टी के बालू के ढेर दिखाई दें और जब हम बिल्कुल प्यास से तड़प रहे हो कि हमें कहीं पर पानी मिल जाए, तो धूप की जो लहरें उठती रहती है ना, उसमें हमें कहीं दूर सा ऐसा झुरमुट सा दिखाई देता है कि वहां पर पानी होगा, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। इसको बोलते हैं इल्यूजन, भ्रम, पहुंच ही ना पाना। कंफ्यूजन का मतलब कि कुछ समय तक वो आपको भ्रम की स्थिति या कंफ्यूजन, आप उसमें कंफ्यूज रहे और उसके बाद आपका वो दूर हो गया, तो वो क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही था। ये अंतर होता है, कभी कोई इसको सेम लगा ले। तो देखिए क्वेश्चन है कन्फर्म, कन्फर्म में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर लुप्त हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इनके बीच के जो लेटर हैं जो रिमूव किए जा चुके हैं या ड्रॉप्ड लेटर हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं, हाउ मेनी पेयर लेटर्स इन दिस वर्ड कन्फर्म। तो कन्फर्म में हमें पेयर लेटर बताने हैं, और पेयर लेटर के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जिस भी लेटर से हमें पेयर बनाना होता है उस लेटर से जो उसका नेम होता है वहां से काउंटिंग स्टार्ट की जाती है, और काउंटिंग बोली जाती है कंटिन्यू, लगातार। जो भी लेटर उस प्लेस पर मिल जाता है वो क्या बना देगा, अक्षर युग्म बना देगा। जैसे कि सी को सी पढ़ेंगे, सी के बाद डी ई एफ, तो देखो एफ अपने स्थान पर है, इसका मतलब सी और एफ का एक जोड़ा बन गया, सी डी ई एफ। ये जोड़ा कैसे बन गया, क्या सी और एफ के बीच दो ही अक्षर होते हैं, आप कहेंगे कि सर दो ही होते हैं, बिल्कुल। तो सी और एफ के बीच अगर दो ही अक्षर हैं तो यहां पर आपको दो ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे तो एफ के बाद जी एच आई, आगे नहीं बन रहा। ओ से स्टार्ट करके देखेंगे, बोथ साइड में चेक करना है, ओ से लेफ्ट में तो नहीं बनेगा क्योंकि ओ से बड़ा कोई लेटर है ही नहीं, लेकिन राइट में चलेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी। अब देखो ओ पी क्यू आर, यहां आर होता तो बन जाता, आर नेक्स्ट प्लेस पर है तो ये नहीं बनेगा। कईयों में काइंडनेस की प्रबलता पाई जाती है, दयालुता का भाव पाया जाता है कि चलो बना देते हैं जोड़ा। अगर ऐसे ही जोड़ा बनता तो पता नहीं आप कितनों के जोड़े कैसे बना दें। तो यहां पर ये पेयर नहीं बनेगा, यहां पर आर होता तो पेयर बन सकता था, यहां है तो नहीं बनेगा। ओ से आर तक भी नहीं बना, अब हम किससे काउंट करेंगे, एन से। तो लेफ्ट साइड में अगर हम देखें बच्चे तो देखो ध्यान से, एन ओ, तो एन ओ अपने आप में एक पेयर है। राइट साइड में भी देख लेते हैं, एन ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा। एफ से चेक करेंगे तो देखो एफ जी एच आई, नहीं बनेगा, एफ जी एच आई नहीं बनेगा। आई से भी चेक करेंगे, आई जे के एल एम नहीं बनेगा, आई जे के नहीं बनेगा। आर से चेक करेंगे, आर से बड़ा कोई लेटर है ही नहीं इधर, तो चेक करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू काउंट करोगे है ही नहीं। एम से एक बार और चेक करते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, आर से बड़ा कहीं नहीं था इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें टोटल कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर्स बनेंगे, 2 अक्षर युग्म बनेंगे।
इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप बनाकर बताएं और कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसमें आपने कितने पेयर बनाए। ये रहा बॉडीली, वर्ड क्या है बॉडीली। में कितने अक्षर युग्म है, आगे और पीछे दोनों। जब ये लाइन आपको ना भी दे तब भी आपको बोथ साइड में काउंट करना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट में भी। हाँ एक चीज और बता दूं, इनकी वैल्यू लिखकर भी आप ये पेयर काउंट कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि वैल्यू से नहीं करवा रहे, वो एक ही पैटर्न है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बी से काउंट करेंगे, बी सी डी, तो देखो एक तो बी डी का बन गया, बी सी डी ई एफ जी नहीं बना। अब हम काउंट करेंगे ओ से, तो देखो ओ पी इधर तो नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। डी से काउंट करेंगे, डी ई एफ नहीं बना, डी ई एफ जी नहीं बना। आई से काउंट करेंगे, आई जे के एल नहीं बना, आई जे के नहीं बना। एल से काउंट करेंगे तो एल एम एन, एल से बड़ा है ही नहीं, छोड़ो। वाई से एक बार जरूर देखेंगे, वाई जेड ए बी सी डी, अगर ऐसा कहीं होता तो बन सकता था, लेकिन इसमें केवल कितने पेयर बने, एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी जरूर बताएं, और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, तो किसी सामने वाले पे पॉइंट आउट करने की बजाय एक बार ये देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने अब तक क्या पढ़ा और क्या सीखा है। ये टू बी सीरियस मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर आपके 20 क्वेश्चंस ठीक नहीं है ना, तो बेटा आपको अल्फाबेट नहीं आता। आई एम सॉरी, मुझे दुख भी हो रहा है इस बात का, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, हार्ट फील हो रहा है, क्योंकि कईयों को डायरेक्ट लगेगी, पिंच करेगी मेरी बात। फिर भी अगर आपके 20 क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो प्रॉब्लम है, और अगर किसी ने 20 क्वेश्चन बनाए हैं तो उसका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और मैं उसके लिए श्योरिटी करता हूं मैं कि वो इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो डेफिनेटली बना पाएंगे। और जिनके गलत थे वो होपलेस ना हो। इन प्रकार की जो वीडियो सीरीज आपके लिए लेकर आई जा रही है, इनको कंटिन्यू देखिएगा, हमारे सेशन को देखिएगा, जो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई है उनको देखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं, और आप क्वेश्चंस रीजनिंग में 100% कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो क्लास का जो शेड्यूल रहेगा उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, है ना। केवल इसी क्लास की बात नहीं हो रही, जो आपकी जीके वगैरह की क्लास है, अदर सब्जेक्ट की क्लासेज हैं, उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, जल्दी ही आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा इसके बारे में। ओके ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।